ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल खड़े हाँ बुडाना गांव में, जिला हिसार, तहसील नारनौंद। और तो भाई फिलहाल खेत में खड़े हाँ और हल्की हल्की बारिश चल रही है। अपने साथ हैं संदीप भारती। और भाई नाम भी सुना होगा, संदीप भारती वो आवाज़ है जो अगर किसानों के हित की बात हो, जवानों के हित की बात हो, यानी जड़ हक की बात आवा है, इस भाई की आवाज़ सबसे ऊपर पाव है। यानी बेफिक्र और बेझिझक में यू भाई उस चीज़ न ठाव है। तो आज रूबरू होने का मौका मिला, भाई का गांव में आए, खेत में खड़े हाँ। तो सबसे पहला संदीप भाई राम राम, और अपना चैनल में आपका स्वागत है। राम राम भाई, ए टू जेड के सारे दर्शकों राम राम। तो संदीप भाई आपका गांव में आए, और सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि सरसों की जो खरीद, वैसे लॉकडाउन का ये जो कोरोना का कहर पूरी दुनिया में लगा लो, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा है, और इस कोरोना का कहर ना सारी चीज़ें रोक रखी है। और लॉकडाउन के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोग घर पर बैठ के भी काम चल जाए, जिसका ड्यूटी भी कई ऐसी है, नौकरी भी कई ऐसी जिनका घर पर बैठ के काम चल जाए। लेकिन दो ड्यूटी ऐसी हैं, एक जवान और एक किसान। सीमा पर जवान, खेता में किसान, ये तो कदे भी ना तो इनकी छुट्टी हो सकती, ये ड्यूटी सबसे करड़ी है और इनके बगैर देश चल भी नहीं सकता। तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो भाई, ये तो साफ दिखती बात है कि देश कह लो, दुनिया कह लो, समाज कह लो, बिना जवान के जो उसकी सुरक्षा करने का काम करे और बिना किसान के जो उसका पेट भरने का काम करे, इनका बिना चल ही नहीं सकता। लेकिन जो हम देखा हाँ, खास तौर पर अपने देश का इतिहास पिछले आज़ादी के बाद का 72 साल का, ये दो हिस्से ऐसे हैं समाज के जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा सताए गए हैं। जवान की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे खेत में खड़े हैं, और किसान की बात करने खातर खड़े हैं। किसान की जो हालत है, मेरे भाई चौधरी छोटू राम ने किसी टाइम पे लिखा था, अगर किसान बेविश्वेदार होने के कगार पर खड़ा है। आज 72 साल बाद मारिया का राज होते हुए, चौधरी छोटू राम के टाइम पे अंग्रेजा का राज था, अंग्रेजा का राज में हालत थी, और आज मारिया का राज होते हुए 72 साल में सारी पार्टियां के जितने भी नेता हैं, सबका हाथ में राज की कलम आने के बाद भी आज किसान बेविश्वेदार होने के कगार पर खड़ा है। और लॉकडाउन की तो मैंने बताऊँ भाई, जमींदारों तारीफ भलाई मान लो, परमात्मा का आशीर्वाद मान लो कि लॉकडाउन का कारण सरकार तारा नाज लेने पर मजबूर होगी। ना तो केंद्र का प्रदेश की सरकार का इकड़ ऐसा मानना था, ऐसी इनकी कोशिश थी कि वह प्राइवेट जो है ना खरीदार, ये अडानी अंबानी, इनका माध्यम से गेहूं की खरीद करावांगे, जो कर कपास और हमारी जीरी खरीदा करें। यो गेहूं तो न्यू मान लो MSP पर ले बिक जे है, कई साल तक देखा हाँ, लेकिन जीरी में जमा माटी पिटा कर रिबकड़वा गेहूं में माटी पिटनी थी। लॉकडाउन का कारण थोड़ा बहुत अनाज की ज़रूरत होगी, इस वजह से आज सरकार और यो समाज थोड़ा हमारा नहीं गौर कर रहा है। भाई साहब, एक जो फसल लेने खातर ऑनलाइन जो सिस्टम चलाया है, यानी पिछले 2 साल से ये सिस्टम चल रहा है कि भाई जमींदाराना अपनी फसल ऑनलाइन करानी पड़ेगी, उसके बाद ही जमींदार अपनी फसल ना मंडी में बेच पाओगा, कहीं भी लगा लो। इस ऑनलाइन का कितना सही रहा है, यू कितना गलत रहा, इसके बारे में क्या कहोगे? भाई कितना है भी सही को नहीं, किसान थी मानसिक परेशान करने की साजिश है। ये मान लो किसी भाई के भीतर कैंसर हो रहा हो और उसने एक बढ़िया सेंट का एक बोतल दे ले, वह मारी लाकर रोज कुड़त्या मगो, उस आदमी का न्यू बहम हो जाए तेरे भीतर तो मुकार उठ रही है, बाहर तो मुकार उठी रहे और भीतर तो उसका कैंसर हो रहा है। सरकार की साजिश यह है, अगर वह किसान ने कागजा में उलझाए रखो, हालांकि पूरे देश ने उलझाए रखे हैं। या भाजपा वाले तीसरे दिन कागज ठाए, को तहसील में खड़ा है, को थाना में खड़ा है, को किते खड़ा है, लेकिन किसानती तो चाह है कि मानसिक रूप से इतना उलझा दो, इतना परेशान कर दो, असली बात का ध्यान नहीं जाओ। आज के दिन किस बात पर ध्यान है? मेरा वाला रजिस्ट्रेशन को नहीं आ भाई, मेरा नंबर कद लगेगा भाई। असली जो मुद्दा है, जो बात है चौधरी छोटू राम ने कही थी, अगर वह किसान ने इस कर्जे के जीवन तक मुक्ति चाहिए, किसान की फसल का जो भाव है वो बाकी समाज का बराबर चाहिए, किसान ने आर्थिक और सामाजिक बराबरी चाहिए, लेकिन किसान का जब ध्यान नहीं जाओगा कागजा न छोड़ के किसी चीज़ की ओर, तो किसान बात क्यों करेगा? तो मेरे भाई, तो किसान की ऊर्जा ने खराब करने की, किसान ने भटकाने की साजिश है। क्या जरूरत है भाई किसान ने अपना कागज काले करने की? भाई जब दाना दाना खरीदने की सरकार बात कवे है, तो यो कागजा पर इंटरनेट पे जो किसान मेरे भाई अंग्रेजी वाला फोन नहीं रख देगा। मत कई से भले मानस हैं देसी जो यो पुराना फोन भी कौन रखा जिन्हें कदे। तो मेरे भाई सिर्फ किसान ने परेशान करने का काम है, या सरकारों का न्यू मान लो साजिश है किसान खत्म करने की। एक भाई साहब मामला आया 15 तारीख ने जो मंडी खुली थी, 3 दिन पहले की बात, हम भी गए थे खेड़ी जो अनाज मंडी में, और एक मामला आया कि किसानों का इतना बदहाल था कि उनको ऊपर प्रेशर था अफसरों के द्वारा, वो भी बनाया जा रहा था। दूसरी चीज़ और कोई सुविधा नहीं थी पूरी मंडी में, ना पानी की सुविधा थी, ना कोई छाया की सुविधा थी।
किसान ये कह रहे थे हमें सुबह से बैठे हाँ 10 घंटे हो गए वो भूखे लगता मरण लग रहे हैं। दूसरी चीज़ और जो थी सुबह उनका जो मॉइस्चर 8 तक नीचा हुआ खरीदारी चल रही है, सुबह किसी का 8 बताया था उनका 10 घंटे घाम लगने के बाद भी शाम ना 9 आवा था। तो इसका पीछे क्या कारण है? कारण सिर्फ एक ही है मेरे भाई, किसी भी सरकार की, जो मैं 72 साल का बार बार जिक्र करूं, किसी भी सरकार के लिस्ट में किसान प्राथमिकता पर नहीं रहा है। किसान रहा है सब तक फड्डा एक नुगार बोले वो सब तक पाछे बैठनिया, सब तक ज़्यादा सरकार का ध्यान रहा है हमारे उद्योगपतियों की ओर, किसान की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसान का चाहे मॉइस्चर की बात आ जाओ सिर्फ मानसिक परेशान करने की बात है, किसान का चाहे तोल की बात आ जाओ मानसिक परेशान करने की बात है। मेरे भाई ये जो मंडी खोल रखी है सरकार तो को पूछने वाला हो या जो कणक आड़ा पड़ी है आड़े थे जो इसने तोल करवा कर इसने लोड करवा कर गोदाम में गिरवा दे, सरकार का क्या केस है इसमें? लेकिन मंडी में ही लेके जाओ, पहला रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर नंबर लुआओ, फिर मंडी में लेके जाओ, फिर मॉइस्चर चेक कराओ, फिर या कदे तुलेगी वह भी गिनती कर करके तुलेगी। गेहूँ बिला 25 क्विंटल रोज़ की तुलना है भाई, किसी भाई का जे मान ले 10 किले जमींदार है 250 जे क्विंटल हो रही है गेहूँ, तो उसका तो मेरे भाई 10 दिन चक्रे काटे जाओगा तो रोज़ भरेगा ले जाएगा, रोज़ भरेगा ले जाएगा। सरकार की मेरे भाई सिर्फ एक ही कोशिश है कि समाज ने मानसिक रूप से इतना परेशान कर दो कि असली बात की और इसका ध्यान ही नहीं जावे। और मैं सरकार का मतलब कह रहा हूँ सारी पार्टी वाली न्यू को नहीं, या भाजपा हो, किसी ने काची कौन छोड़ रखी। जो पहलेड़ा का राज था वो इनके भी बाबू थे, एक ने नुका अगर बोला काला सांप और पीला सांप, ये तो पहलेड़ा नाचा को आदे हैं। हमें जो पिछला हमने 10 साल में उड्डा राज में देखा उस तो पहला चुटा यह देखते आए हम जो साव है नहीं वो पहले नाचा को आए दे, पहले कम तो कम कागज़ काले कौन करा कर दें, कागजा ने भी को नहीं सारे शोधन रखें। तो भाई किसान को परेशान करना तो इनकी नीयत में है, और जे किसान संगठित नहीं होगा तो भाई माटी और ज़्यादा कुटेगी। काला तो कोरोना का कारण मैं कह रहा हूँ थोड़ी पूछ होगी, आगे तो मेरे भाई नाज बेचने खातर भी लाले पड़ा करेंगे। जो करी कहा है ना बोला जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका नहीं बेगा, आगे सही में ऐसा करेंगे। आड़े ये बड़ी बड़ी कंपनी बैठेंगे मन मर्जी का भापी थी गेहूँ ने पीटा करेंगे। एक चीज़ और देखने में आई कि कई के रजिस्ट्रेशन कर दिए कि 40 क्विंटल के, लेकिन उसने गेट पास पे मिला है मात्र 32 किलो का, किसी ने 40 किलो के। मतलब ऑनलाइन कुछ और चढ़ाया जावा है, जिस टाइम किसान बेचने जाओ उस टाइम कुछ और चढ़ाया जावा है। दूसरी चीज़ दिन प्रतिदिन के आज इतनी बिकेगी, पूरा दिन उसकी रुखाड़ करने ही रहा इतना, फिर और मच्छर खावा है, फिर अगला दिन उसने चक्कर काटने। जो ये चक्कर पर चक्कर वाला सिस्टम है, इसके पीछे के सिस्टम है भाई? इसमें 2 सिस्टम है। पहला तो मैंने बताया मानसिक परेशान करने का, और दूसरा है मोटी दलाली का। थोड़े दिन पहले आपने धान घोटाला का जिक्र सुना होगा, क्या कर रही है अकब लेवे हैं कागजा में तो चढ़वा ले हैं घनी, अकब हमने इतनी कागजा में चढ़ा रखी है, इतने जमींदार चढ़ा रखी है, और लेवे हैं थोड़ी ही लोगों ने तंग कर करके। बचौड़ी जो किसान की जिनस है, मान ले मेरी 50 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और मेरी लेवे हैं 20, तो अब बचौड़ी 30 है, मैं औने पौने दामा उन्हें लोगों ने बेचा हूँ, उन्हें व्यापारियों ने बेचा हूँ। उसके बाद वो कागजा ने अपना ठीक करके ये मान ले मेरी 2000 है मेरी जिनस का बाहर, मन उसमें तय आधी 15 से बेचनी पड़ेगी। जो 500 रुपया का मैं तो घाटा खाएगा, 500 रुपया का मुनाफा वो लोग खाए जाएंगे जिन्हें कुछ नहीं करा, जिन्हें खाली कागजा का फायदा उठाया, अधिकारियों का सरकारों का साठ गांठ करी, और उस साठ गांठ के माध्यम से किसान का अपना भागा जूत मारा। और किसान का मेरे भाई डर इतना बैठ जाए, इब दाऊ सरगन खरक समाना में आ भी कुन रही, मतलब अपनी जो कणक है हरी खड़ी है काची खड़ी है, लेकिन डर इतना हो रहा है बिला कह कौन की भाई 20 को पाछा बेरा नहीं के बोले पड़ जाएंगे, सारा सौदा सारा समाना मारा तो कटा लिया, सारे की आ नहीं रही थी, लेकिन भीतर में डर इतना पैदा कर रखा है। तो सरकार की मेरे भाई कोशिश रहे है कि समाज ने डरा दो, डरो डाइयो आप पे दबम रहेगा। इवन देखो 6 महीने जो सा समाज अपना मेहनत करके देश का पेट भरने वाली चीज़ पैदा करे है, आज के दिन उसने मजबूरी उसका इतनी पैदा कर रखी है, अब वो एक दिन भी घर रखने की हिम्मत नहीं है, एक दिन भी घर नहीं रख सकता। कुआं बिजली बिल वाले टोकेंगे, कुआं आड़ती टोका, कुआं स्कूल की मैडम टोकेगी, कुआं किरियाना वाला टोका, कुआं खाद बीज वाला टोकेगा। मानसिक तौर पर उस आदमी का इतना डर बैठाए रखें। तो मेरे भाई ये तो सरकारों की साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है छठे महीने खेला जाए है, जिसमें कुछ दलाल किसान की मेहनत को ऊपर खड़ा खड़ा अपना दुगना चुगना मुनाफा कमा ले। एक जो अगर सरकार के दाव्या की बात करा, सरकार शुरू तय जिस टाइम तक यह सरकार बनी, इसी सरकार की लगा लो, पीछे तो नहीं जाओगे। यह सरकार पहले दिन तक एक दावा करने लग रही भाई किसान ना हमें दुखी नहीं होने देंगे और एक एक दाना का उनकी कीमत चुकाई जाओगी। लेकिन आज अगर मंडिया में बात करा तो मोस्टली हर मंडी में तो यह खबर आने लग रही है भाई किसान बिल्कुल दुखी हैं। कड़ियाँ बैठन खातर जगह नहीं, कड़ियाँ पीने खातर पानी नहीं, कड़ियाँ सुतरे बहा नहीं, कड़ियाँ खरीदारी नहीं, कड़ियाँ कुछ और नहीं। तो उर क्यों मतलब यू गेम खेला जा रहा है इस प्रकार का? भाई एक कहावत है, बोले अंधेर नगरी चौपट राजा। तो राज्य जो से हमारे 2 राज्य हैं, एक सीएम एक डिप्टी सीएम। सीएम जो हमारा साहब है, सीएम साहब ने तो गणा खेती की तकलीफ की जानकारी नहीं है, और वो तो एक बात मतलब कवे हैं समझदार आदमी ले तो जमींदारा ने मेरे के वोट दिए थे,
मैं तो बोला शहरी वोटा पर बन रहे हैं, उसकी बात भी ठीक है। 40 जो सी सीट आई हैं गनखरी शहरी सीट है। दूसरा जो हमारा डिप्टी CM है, जिसके ऊपर विशेष आस थी उम्मीद थी, जो नुकार था मैं देवीलाल का पोता हूँ, बाकी मैं न्याय करूँगा, उस भाई ने मेरे भाई इस दारू के ठेके हैं सिवा इसकी आमदनी सिवा किसी बात का ध्यान नहीं कि मैं को नहीं। तो सरकार के जो दो अहम हिस्से हैं उनमें तो एक ना तो किसान की ज़रूरत को नहीं कि वोट कौन दे रखे, दूसरा का मेरे भाई ध्यान को नहीं। तो किसान तो मेरे भाई न्यू मान लो कोई मतलब नु कहा ना हाली पाली को नहीं। किसान तो ऐसा रोड हो रहा है अपने भेडा का जिसका कोई वाली वारिस को नहीं। और भाई जिसका वाली वारिस नहीं होया करता ना राज में, उसकी कोई सुनवाई नहीं होया करती। किसाना की सुनवाई अंग्रेजा राज में जहाँ तो होगी थी कि जो छोटू रामबर का अपना मतलब मजबूत नेता था। तो आज के दिन किसान समाज ने मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। और सरकार के इन दावों की बात है मेरे भाई, सरकार तो ये है ना, ये तो इसी कमरे में बैठे हैं भाई, अधिकारी जो सी रिपोर्ट दे दें, हाँ जी आज इतनी क्विंटल सरसों खरीद लीजिए, वो चेप के रोज़ हमें ट्विटर पर रोज़ जुट रहे हैं, फेसबुक पर जुट रहे हैं। खट्टर साहब माँ देख लो जी ज़मीनी हालत की है, लेकिन ज़मीनी देखने की बजाय जो साइंती आंकड़ा पूछा रखे नहीं, उसे के ऊपर रहूँगा ताली बजाओ, देखियो किसान के लिए हमने क्या कर दिया। तो ये कोरी मेरे भाई आंकड़ेबाजी है, कोरी इसी कमरे में बैठकर किसान की दुर्गतिकरण की बात है। और यह लगातार चल रही है, आज नहीं यह लगातार चल रही। ये बागा अपना के लगा भाई साहब, जो 20 तारीख तक गेहूं की जो खरीद शुरू होने वाली है, सरसों तो लोग बहुत कम बो वहाँ अपना तो मतलब अपने एरिया की बात कर लें आप, इस एरिया में गेहूं सबसे ज़्यादा बोई जावा है। सरसों तो शायद इससे 4-5 गुना ज़्यादा गेहूं बोई गई है। इसमें के लगा अपना ई भी वाला गेहूं में क्या होगा भाई? मैं तो न्यू कहूँ भारी दुर्गति होगी जो सही फैसला नहीं लिया। तो हमने न्यू एक सलाह दी थी सरकार थी बड़ा सभ्य शब्दा में कि भाई किसान की जिन्स जो है ना गेहूँ वह खेत की खेत में तो खरीदी जा। इब यहाँ मान ले मनरेगा मजदूर हमारे गाँव में 200 मजदूर हो, 250 मजदूर हो, 10-10 जने 20 टोली बनाए के गाँव का चुगरदा है, इसने अपने उसमें गलवा दे, कट्टिया में गलवा दे 50-50 किलो के। अरे भाई जिस हिसाब से बारी आंदी रहे तोल लांदे रहे गलत ठवान रहे हैं, इस चीज़ में तो है कोई ना कोई वो अगर समाधान हो जाएगा ना। तो जुकर सरकार किया है अगर 30 मन खरीदांगे, सगेरे ला के खरीदांगे, 2 किसाना की 50 की इतने ही खरीदाएँ, उसमें तो वह माटी पिटेगी जो कदे नहीं पिटी थी। सरकार भी इस बात ने महसूस तोड़ाई कर लेगी। और भाई जमींदारा तो न्यू मान लो कुछ नहीं बचता है। आज पंजाब के आंकड़े आ रहे थे, कल के खरीद हुई है गेहूं की 36,000 मीट्रिक टन, 36,000 मीट्रिक टन, जबकि पूरा गेहूं जो खरीदा जाना है कम से कम 100 लाख टन खरीदा जाना है पंजाब में, उसका ज़्यादा भी हो जाए। अगर 100 लाख टन आप खरीदा रोज़ का 35,000 37,000 जे आप मीट्रिक टन रोज़ का खरीदा, तो मेरे भाई 300 दिन लगेंगे पंजाब का खरीदने में। 300 दिन का मतलब 1 साल तक धक्के फोटो आ रही थी। पूरा मंडी का पूरा प्लाट छोटे छोटे 30-30 गज के घेरे बना रखे, उनमें 20-20 मन घेरे पड़े। तो मेरे भाइयों तो कोरा तमाशा होगा अगर सरकार ये तमाशा किसान का और खुद का नहीं कराना चाह रही है। तो भाई आड़े खेत की खेत में तो सरकार खरीदने का अपना हमने सुझाव दिया था, उसने मान ले कमेटी बना आड़े की आड़े सीधे लोड करावे। सरकार चाह रही है सीधा उसका किसान का संबंध बने, बिचौलिए बीच तट है तो सीधा मौका है भाई, खेत में आओ अपना तोल लाओ और मंडी में लोड कराओ भाई, कोई बिचौलिया आए को नहीं। तो मेरे भाई अगर किसान की बात सरकार ने नहीं सुनी, सुझाव नहीं माना, तो किसान की दुर्गति होगी, कोई संदेह नहीं। लेकिन आपकी बात सही है भाई, आपने कहा किसान की दुर्गति होगी, इसका परिणाम क्यों इसका? अगर किसान की दुर्गति होगी तो फिर सरकार की के हाल होने वाला है? सरकारों का कुछ नहीं भाई, सरकारों का दौरा 100 डाल के नारे हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा, जाट गैर जाट का नारा, बामण जाट का नारा, जाट फलाना का नारा, शहरी का ग्रामीण का नारा, इनका दौर इतने नारे हैं देश की फद्दू बनाने के। और बढ़िया नारा टोले होंगे, देशभक्ति का टोले होंगे, कोई ना कोई और नया टोलेंगे। तो मेरे भाई किसान जो है ना, किसान का तो या जो तकलीफ है किसान का जब महसूस हुआ है, जब किसान की फसल पका है उसकी दुर्गति हो है, उसके बाद किसान ने मीठी गोली दे दे हैं, वह चूसे जा वो 5-6 महीने काटा फिर आ जाए फसल, फिर रो है फिर वो करे जाए। पिछले 5 साल भी किसान की छक्के दुर्गति हुई है, को काचे कौन कट रहे किसाना का जने का 2-2 लाख रुपये कर्जा हो रहा है। न्यू मान के चलो स्वादा में तो होया को नहीं है, तकलीफे में होया है, टोटे में होया है, लेकिन किसान की यादें को नहीं आने देंगे। मैं कहने लग रहा भीतर में कैंसर है, अपने स्प्रे दे रखा है मुखार वाला, उसमें राजी हुआ रो हो बोला काचे कट रहे हैं, बढ़िया मुखार आवा है। तो किसान ने तो भाई 4.5 साल बढ़िया मुखार का प्रबंधन न कर रखा है। ये भी हिंदू मुस्लिम का चल रहा था, थोड़े दिन पहला जाट का 35 बरादरी का चल रहा था, उससे पहला यो देशभक्ति का चल रहा था, और सुतरा नारा टोले होंगे। किसान का तो यादें को नहीं आती है, अगर तेरी माटी कुट रही है, किसान का तो याद उस दिन आओगी जिस दिन ये बैंक वाले आके नुकोंगे तो उतरी जमीन पर 10 लाख कर्जे हो लिया, ब्याज जोड़ के रिविया खाली कर दे वो तेरा हो लिया। उस दिन किसान ने बेरा पटाका कि वो टोटा तेरे पे भुगता जा रहा था। जितना लॉकडाउन का यो खर्चा है, जितना सरकारों का टोटा चढ़ा है सरकारों का, जितना उद्योगपतियों ने सरकार बार बार के पैकेज दे हुए टैक्स के, वह सारे किसान का खून पसीना
खा के भुगते जाओगे, किसाने के माध्यम से भुगते जाओगे। लेकिन किसान ने एहसास मेरे भाई उस दिन होगा, किसान ने नींद उस दिन टूटेगी जब यह जमीन जाएगी। उस तरह सिवा तो 4.5 साल आप देखो छक्के रोन लाग रहे हैं, फेसबुक पर सारे भाई जोर ला रहे हैं, तड़का चुनाव है जियो भाई साहब, सारे आपकी पार्टियां को गोदी में जा बैठेंगे। छक्के अपने झूठ बोल रखे हो लेकिन जाके बाबू लाग जाओ, हाँ जी नेताजी आजो जी। सारे गाँव में आपने देखा है 20-20, 30-30 अपने अपने गुर्गे पढ़ रखे हैं पार्टियां ने। ये 20-20, 30-30 गुर्गे किसान ने कदे जागने को दे, ये वो इंजेक्शन दे रखेंगे जिस तक किसान दबया रहेगा, सूत्या रहेगा। और वो अपना गाय वाला जो देखा है ना बेचारी बेसहारा जो गाय हैं, बच्चे भी ने दूध पियो और फिर लात मार के काट दें, वो किसान का गला मेरे भाई सदा तक चल दिया है, चल दी ही रहेगी। और जो आप कह रहे हो ना किसान क्या करेगा, किसान कुछ नहीं मेरे भाई, जो हम हालत देख रहे हैं या जो आज वाली पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी फेसबुक वाली, इसका भी तरगना है, इस धरती के प्रति मोह भी कौन रह रहा है। बुढ़े तो शर्म ही आ रही बेला फलाने के खूट पे गए बड़ी बेइज्जती होगी, ये तो राजी सलाम बेच देंगे, ये तो राजी सलाम को कंपनी वाले आएंगे नहीं, मान ले हमारा काम में 200 किले दे दो बुढ़ाना लो बाज के चढ़ जाएंगे, ले मेरे ले ले, इनका कोई वो जो है ना स्वाभिमान नाम का सौदा रह नहीं रहा है। तो मेरे भाई मन ने तो किसान का जो है ना जे समझदारी तय को ठीक ठाक से 20% हमारा भाईचारा जाए के संगठित होकर इन सरकार इन डाकुओं गले नहीं लड़ा तो मेरे भाई किसान का खत्म होना मन ने तो 100% तय लगा अगले 8-10 साल में। लेकिन किसाना की एक आवाज़ की बात करें तो भाई साहब किसाना की आवाज़ है, मतलब लोकल एरिया में आवाज़ चल रही है कि सरकार जो है या चुनाव का टाइम पे सबसे ज़्यादा किसाना ही पूछ कर गरीब से गरीब आदमी का घर तक पहुँचा है, लेकिन जिस टाइम उनकी ब्रेन माटी हो, जिस टाइम उनको ऊपर दुख की घड़ी आवा है, उस टाइम उनकी आवाज़ दबा दी जावा। उप सरकार तो दूर, उनकी आवाज़ बीचे में दबा दी जाओ, उस टाइम क्यों नहीं सुनता उनकी कोई? उस टाइम क्यों नहीं सुनता मेरे भाई, क्योंकि किसान कदे संगठित होकर बैठे देत को नहीं। मैं कहूँ हूँ अगर भाई कड़ा ही फिर चुनाव होगा, बड़ौदा का उपचुनाव आ गया, बड़ौदा विधानसभा का, भाई साहब सारे हरियाणा किसान अपने बैठ जाओ, बड़ौदा में जाके लठ ले लेंगे, ले बीजेपी वाले तो आज यो काम करेगा तो तेरे दे दें, कांग्रेस वाले तो आज तेरे दे दें, और को साहे झंडा ठंडा उती दे दें, करवा दो तम को साहे। उस तक पहला साल भर पहला चुनाव आए थे उस टाइम बैठ जाते। लेकिन मेरे भाई जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आओ ना, साल एक बार पहला गाड़ी हंडन लग गए, दत्तू वाली गाड़ी हंडन लायक जाएंगी, रैलिया में दारू पियान लायक जाएंगे, किसान ने बढ़िया डीजे पे नचाने लायक जाएंगे, या IT सेल वाला सौदा चल रहा है बालक पकाने का, इनका माध्यम तो नई झूठ फैलाने लायक जाएंगे। तो टाइम पे किसान ने न्यू कहते ना बुलाए दें, किसी बालक आप बालक नहीं बुलाया कर दी माँ, अगर बाहर जाना हो कितने बेइज्जती दे जे, मिट्टी गोली चूसण वाली दे जे, दूध की बोतल दे जे, को खिलौना दे जे, तो हमें तो मेरे भाई बालक मान रखे हैं सरकार ने, महाराजी तो खिलौना दे जे हैं। और टाइम पर जब उन्हें अपना लेना हो ना काम, ले भाई मेरा काम हो लिया, ये भी अपना जा खोज के अपना चल दे करो। तो मेरे भाई ये तो न्यू मान के चलो किसान भीतर तो कदे तो रोंदा रहा है, आपकी बात जायज़ है, भीतर तो रोंदा रहा है, लेकिन मेरे भाई अपने घर पराये का फैसला जब तक नहीं करेगा, जब तक न्यू फैसला नहीं करेगा भाई काम ने सम्मान देंगे। ये दुष्यंत चौटाला के जो समर्थक है, मैं खास तौर पे कहना चाह रहा हूँ, खट्टर साहब दौर तो बहाना है, मेरे लग तो वोट कौन दिए भाई, मैं तो अपने 40 ले रहा हूँ, बिना जमींदारन ले रहा हूँ। महाराणा जिस लग 10 दे रखी हैं उसकी तो प्योर जमींदारन दे रखी हैं, को बैर तत्व आया को नहीं ऊपर तब और को सोदन दे रखी, और सिर्फ एक के बात पर उसने दी थी, मारती 2014 में आश्वासन दे के कहा था उचाणव स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराऊंगा, कर्जे माफ़ कराऊंगा, मेरा हाथ में कलम आने दो, कलम भी आ रही है, बड़ी कलम आ रही है। तो मेरे भाई उसका ऊपर दबाव बनाने का टाइम है। वह कह तो तू जो वादे कर रखे उन्हें पूरा करवा, नीस जोड़ ने पका दे। ये तेरा हाथ में अगर कि मैं सहे को नहीं मान ले, तू उप मुख्यमंत्री बन रहा है, तेरी खट्टर नहीं मानता, भाजपा नहीं मानी तो बगा दे, दूसरे ने क्यों फिर बैठा है। अगर तेरी मानना है तो मेरे भाई क्यों नहीं करवांदा वे तू। PWD मतलब जो महकमा खाद्य आपूर्ति विभाग दुष्यंत का वो है, खरीदारी का काम इसे का है, करवा दे वे तू अपना घर खरीद, कम से कम न्यू तो हो जाएगा, भी व्यक्त हो गई बाया की बात है। 200-300 रुपये बोनस देने का तो फर्ज बना था, घोषणा भी करी थी विधायक की बात ने। तो मेरे भाई सरकार ने जागना पड़ेगा और भाई किसान ने यो तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जिससे तुरंत का नतीजा लिखड़ा है, और अपने और पराये बीच में फैसला करना पड़ेगा। भेड़ चौधरी छोटू राम ने कही थी, लोगों ने बुरी ला गई, भूल जाए उन बातों ने। उसने कहा था भाई किसान कह तो भेड़ वर्ती सुतरी अपना लो, अपना अपन कहते हम तो भेड़, हम न जो बकावगा जो सुतरा पाली दिखा उसका गला लगाएं, और कह बोला सी प्रवृत्ति पा जाओ, शेरां की डाल अपने दम पे समाधान की अपने हिम्मत कर लो। तो भाई किसाना ने फैसला करना पड़ेगा, कह तो भेड़ हो तो खुल के कह दो हम भेड़, हमारा बसे की बात नहीं, और भाई शेर बनो हो तो 5 साल शेर बना रहना पड़ेगा। नतीजा का जब टाइम आवे तो मेरे भाई उस टाइम छाती तान के खड़ा रहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा भाई देखिए इस मेरी डेयरी का तने तमाशा कराया था, मैं भी तेरा तमाशा करूँगा। ये झूठे जो नारे हैं, खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा हरियाणा के नौजवानात हैं, ये जो IT सेल वाला सौदा है ना भाई, ये 20-20, 30-30 गाँव गल पार्टियां ने अपने अपने बिठा रखे हैं गुर्गे दिहाड़ी पे। भाई इन तय बाहर आओ, जो इन IT सेल ने तो बाहर नहीं आओगे तो मेरे भाई तारे बीच में सच्ची बात का कोई जिक्र नहीं चलन देंगे। ये ऊपर तक कोई सी बात आवा है, कोई बीजेपी का IT सेलवा और झूठ चला दे है, JJP वाले और चला दे हैं, कांग्रेस वाले और चला दें, इन झूठी IT सेलों तक जब तक बाहर नहीं लिगड़ोगे और वह झूठी सच्ची बात ना का बढ़ाना बंद नहीं करोगे, इतना जमींदारों का कोई वसेबा को नहीं।
तो आप लास्ट में भाई साहब सरकार को क्या निर्देश देना चाहोगे, अपनी तरफ से क्या मांग रखना चाहते हो किसानों के लिए? भाई मैं निर्देश तो सरकार ने कोई नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार तो होगी झोटा भाई, और हमें तो किसान तो निरी अपने छोटे मोटे वो बना रखे हैं। तो एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा खट्टर साहब तैर हमारा भाई दुष्यंत तैं कि जमींदारा का दम पे या सृष्टि है जो सारी दुनिया का पेट भरा है, छोटे तो छोटे जी ने लेके और बड़ा तो बड़ा देश का प्रधानमंत्री भी यो नाज खावे। तो वह जो किसान सारे देश का दुनिया का पेट भरा है, आज वो मरने का कगार पे है, मर तो रहा है, जमा खत्म होने का कगार पे है। तो अब टाइम है, मौका है, किसान के हित में कोई ऐसा फैसला लो जिससे किसान की आत्मा भीतर तो थोड़ा संतुष्टि पावर। या किसान ऐसी कौम है जो भीतर तय जब यार राजी हो तो 20-20 30-30 साल लग जयकारे को नहीं मतलब भूलिया कर दी। एक बार किसी पर न्यू मान ले फलाना ने कराया था भाई, तो पीढ़ी बीत जाए लेकिन उसके जयकारे लगने बंद नहीं होंगे। तो खट्टर साहब किसान नेता बनने का चाह है, न्यू को आना चाह है कि ले फलाना टेम मनोहर लाल बढ़िया मुख्यमंत्री होया था, तो ये मौका पड़ा है। और ना तो बेरा नहीं कितने तो मुख्यमंत्री हो लिए, कितने नेता हो लिए, कोई याद नहीं रखता। तो पहला तो हमारी रिक्वेस्ट था मनोहर लाल ते जे नू चाहो हो अकबर मन्ना इतिहास में किसान और समाज मेरा याद रखे तो किसान की खेत ते सीधी फसल की व्यवस्था कर दो। किसान के जितने कर्जे हैं बैंकों के क्रेडिट कार्ड के सारे का भुगतान सरकार की तरफ तक करने की व्यवस्था कर दो। और किसान की फसल पे कम से कम ज़्यादा नहीं कहता 300 रुपये बोनस देने का काम करो। 1000 में 500 नहीं करा, 300 रुपये बोनस देने का काम कर दो। अगर ये फैसले ले दोगे तो किसान मैंने कहूँ कई साल नहीं भूलता है, मनोहर लाल का नाम ना बहुत बड़ा कर देगा। और महाराणा दुष्यंती भी यही कहना भाई, ताऊ देवीलाल का भाई पोता को आवे कई बार इतने बड़े बड़े दावे कर लिए, मैं किसान का न्यू कर दूँ, मैं किसान का न्यू कर दूँ, करने का मौका भी ये तो IT सेलां की झूठी चला के रोज के 1000-2000 बड़खा बैठाएगा जिन्होंने सोचा है अगर मेरी झूठ चले जाएगी वह घनी लंबी कौन चलती, पोल पट्टी पटेगी मेरे भाई, इतना वोट मांगने खातर शर्म आवेगी, इसे जमींदारा के बीच में तेरे डले लगेंगे, आड़े इतने फिड्डे मुँह होना पड़ेगा। तो वह परिस्थिति ना आवे, इसका मौका ही बेपड़ा है। सरकार नहीं मेरा कह दिन रहेगी, कह नहीं रहेगी, लेकिन ये मौका पड़ा है। ये जो तीनों बात हैं ये आप तभी बात है भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी उप मुख्यमंत्री साहब, इन तीनों बातों पर आप अमल करा दो। यो जमींदारा तेरे भी जयकारे ला देगा जो चौधरी देवीलाल के लाए थे। इतनी मेरी अपील है भाई, देखो सरकार मानेगी कि ना मानेगी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई। A to Z डालो सारे भाइयों तय अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसने वीडियो ने शेयर करिए और वह सरकार तक पहुँचाइए। और आपका भी बहुत धन्यवाद भाई, आप जमींदारों की बात ने ठहरे हो। तो ये थे संदीप भारती। तो इस भाई ने भाई किसानों के ऊपर जो मुद्दे थे वह बात बताई। आपने किस हद तक ये बात सही लगी कि गलत लगी, आप भी अपना नज़रिया यानी आपकी जो सोच है आप भी अपनी सोच अपने कमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूर करियो। और भाई हर किसान हर ज़मींदार का लड़का कोई भी अगर वीडियो ने देखा तो कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और इस वीडियो ने अगर किसाना की आवाज़ अपना सच्ची लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करियो। और लास्ट में हर वीडियो की तरह जो अपील होया करे मेरी यही अपील भाई, लॉकडाउन चल रहा है, इसका जो सरकार के नियम है उनके अकॉर्डिंग इसका पालन करो और सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और अपना घर में रहो। और भाई ज़रूरी काम है बिल्कुल ज़रूरी तो ही घर तक बाहर जाओ, नहीं तो अपना घर में रहो, कोरोना से भी बचो। और भाई लास्ट में अपना नारा जय जवान जय किसान।